नमस्कार, मैं हूं प्राची ठाकुर। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। 5 साल की मासूम के अपहरण के दोषी को कारावास, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की बालिका के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में त्वरित फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 वर्ष 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं। मामले की मुख्य बातें। घटनाक्रम। यह मामला धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र का है। 18 अगस्त 2023 को जब एक 5 वर्षीय बालिका अपनी बहन के साथ खेत पर गई थी, तब आरोपी राहुल ने उसे अकेली देखकर उठा लिया था। परिजनों के आने पर वो बालिका को छोड़कर फरार हो गया था। आरोपी की चालाकी। आरोपी राहुल 20 वर्ष को 19 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जेल के दौरान उसने मानसिक बीमारी का बहाना बनाया, जिसके आधार पर उसे 9 सितंबर 2025 को इलाज के लिए जमानत मिल गई थी। मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा। 26 फरवरी 2026 को जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि आरोपी बीमार नहीं था और उसने कोर्ट को गुमराह किया था। अदालत का फैसला। पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने बीमारी की गलत जानकारी देने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहुल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा के साथ साथ प्रशासन को निर्देश दिया कि पीड़िता को मुआवजा राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए। अपराधियों की अब खैर नहीं। धौलपुर पुलिस का तीसरा नेत्र बना राजकॉप ऐप, नाकाबंदी में धरा गया शातिर। धौलपुर। राजस्थान पुलिस की डिजिटल तकनीक राजकॉप ऐप अब अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए काल साबित हो रही है। धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में इस ऐप का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल अपराधियों का कच्चा चिट्ठा मौके पर ही खुल रहा है, बल्कि गुमशुदा लोगों की तलाश में भी बड़ी सफलता मिल रही है। नाकाबंदी के दौरान ऐप ने खोला राज। बीते दिन जिले भर में आयोजित ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान बाड़ी कस्बे में थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन चालक को रोका। जब थानाधिकारी ने राजकॉप ऐप के जरिए उसका फोटो मिलान किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सचिन शर्मा, निवासी आंगई, धौलपुर के रूप में हुई। ऐप के डेटाबेस ने तुरंत ट्रैक किया कि सचिन के विरुद्ध पूर्व में जयपुर के सिंधी कैंप थाने में अवैध हथियारों की तस्करी का मामला दर्ज है और वो जेल भी जा चुका है। मौके पर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना पिछला आपराधिक रिकॉर्ड स्वीकार कर लिया। कैसे काम करता है राजकॉप ऐप? पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानने वाली तकनीक पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रियल टाइम क्रिमिनल रिकॉर्ड। संदिग्ध का फोटो खींचते ही पुलिस के सामने उसका पूरा इतिहास आ जाता है। कितने मामले दर्ज हैं, कितनी बार जेल गया और उसे क्या सजा मिली। हुलिया बदलने पर भी पहचान। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के कारण अपराधी अगर अपना हुलिया बदल ले तब भी ऐप उसे पुराने डेटाबेस से पहचान लेता है। सीसीटीएनएस से जुड़ाव। ये सिस्टम देश भर के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जुड़ा है, जिससे दूसरे राज्यों के अपराधियों को पकड़ना भी आसान हो गया है। मानवीय पहलू। ऐप के जरिए लावारिस शवों और गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। पुलिस का डिजिटल प्रहार। जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में सभी थानाधिकारियों और जवानों को इस ऐप के अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। गश्त और नाकाबंदी के दौरान अब पुलिस केवल कागजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक क्लिक पर अपराधी की कुंडली खंगाल रही है। राजकॉप ऐप राजस्थान पुलिस के लिए एक तकनीकी क्रांति है। इससे संदिग्धों की पहचान त्वरित गति से हो रही है, जिससे अपराध नियंत्रण में बड़ी मदद मिल रही है। राजस्थान पुलिस की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है, उसके अंदर एक फोटो मैच फीचर है, जिसके माध्यम से जो भी संध्याकालीन गश्त होती है या नाकाबंदी होती है, उस दौरान जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग इसका जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फोटो मैच करने के लिए, साथ ही जो लावारिस अगर कोई लाश मिलती है, गुमशुदगी कोई है, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जा रहा है। साथ ही कई बार ऐसा भी सामने आया कि जब इनकी फ़ोटो मैच की गई तो वो आपराधिक उनका रिकॉर्ड एक मिला और उनसे जब सघन पूछताछ हुई तो उनसे कुछ बरामदगियाँ भी हुई। इस ऐप का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक धौलपुर पुलिस और उसके जवान अभी कर रहे हैं और इससे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर ज़रूर एक नकेल कसी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त होगी।
आज के दौर में जहां छोटी छोटी बातों पर आपसी विवाद, खूनी संघर्ष और हत्याओं का रूप ले रहे हैं, वहीं समाज को इस विनाशकारी मार्ग से रोकने के लिए पूज्य संत श्री श्री 1008 हरिगिरी महाराज जी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। समाज में बढ़ती नफरत को मिटाने और भाईचारे की अलख जगाने के उद्देश्य से महाराज जी द्वारा शांति पद यात्रा निकाली जा रही है। मुरैना में जुटेगा जन सैलाब। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को अंदरूनी फूट से बचाना और शांति का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। पद यात्रा के मुरैना पहुंचने पर इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं और समाजसेवियों ने सभी से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मुरैना पहुंचकर इस आध्यात्मिक और सामाजिक अभियान का हिस्सा बने। प्रिंसिपल की चेतावनी के बाद भी नहीं जागा विभाग। धौलपुर के स्कूल खेल मैदान में गिरी हाईटेंशन लाइन। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के परौवा स्थित बौ बद्री प्रसाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लंबे समय से विद्यालय के खेल मैदान के ऊपर से गुजर रही 11 किलोवोल्ट विद्युत लाइन आखिर टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय मैदान में छात्र मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। 5 साल में आधा दर्जन बार दी गई थी चेतावनी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस खतरे को लेकर पिछले 5 वर्षों में कई बार लिखित शिकायतें दी गईं कि इस लाइन को यहां से हटाया जाए, लेकिन बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली आपूर्ति ठप, छात्रों में दहशत। आज लाइन टूटने के कारण न केवल छात्रों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि पूरे विद्यालय की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। प्रधानाचार्य ने सहायक अभियंता जयपुर वितरण निगम सैंपऊ को पत्र लिखकर इस मामले में अविलंब कार्रवाई करने और लाइन को हटवाकर बिजली सप्लाई सुचारू करने की मांग की है। जिला कलेक्टर और एसपी ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सीएलजी कम्युनिटी लाइजन ग्रुप सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आमजन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा मार्च-अप्रैल 2026 में आने वाले त्योहारों के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना रहा। पुलिस और जनता के बीच सेतु हैं सीएलजी सदस्य। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सीएलजी सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे प्रशासन का सहयोग करें और धरातल पर आमजन को आ रही परेशानियों से अधिकारियों को नियमित रूप से अवगत कराएं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएलजी सदस्य पुलिस और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को सदस्यों से निष्पक्ष फीडबैक की अपेक्षा है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आगामी त्योहारों जैसे होली, ईद, रामनवमी और अंबेडकर जयंती पर विशेष सतर्कता बरती जाए।